बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है सोना। तो बच्चों, सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। इस सफल रेखा चित्र में लेखिका का, बच्चों रेखा चित्र यानी कि जब लेखक ऐसे लिखता है कि आंखों के सामने आपके क्या है, चित्र आने लगे। जो भी लेखक कह रहा है उसका चित्र आपकी आंखों के सामने बनने लगे तो वो कहलाता है रेखा चित्र। तो इस सफल रेखा चित्र में लेखिका का पशुओं के प्रति असीम प्रेम प्रकट होता है। बच्चों को भी उनके प्रति प्रेम व्यवहार करने की प्रेरणा दी गई है। दुधमुही मात्र विहीना सोना का आगमन। बच्चों, दुधमुही यानी कि जो अभी क्या है, इतनी छोटी है कि वो दूध पीती है, लेकिन मात्र विहीना, लेकिन उसकी माँ नहीं है। ऐसी सोना का आगमन और युवती सोना का अंत दोनों ही करुण है। करुण यानी कि ये दया वाली बात है। सोना का सौंदर्य, उसके क्रियाकलाप बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किए गए हैं। पशुओं के प्रति क्रूर व्यवहार पर लेखिका ने कठोर चोट की है। तो बच्चों, ये सोना कौन थी? ये सोना नाम की एक हिरनी थी, यानी हिरन का एक बच्चा था जो बाद में बड़ा हो गया था। आइए हम इस सोना की कहानी को सुनते हैं। और इसकी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं, जिन्होंने अनेक संस्मरण और अनेक रेखा चित्र लिखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है। मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र वसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है। गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उनसे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबंध रहने का कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या करके आप उसे स्वीकार करेंगी? बच्चों, यहाँ पर एक शब्द मिसिंग है, यहाँ पे होना चाहिए क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी। यहाँ पे होना चाहिए कृपा करके। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। बच्चों, शैशवावस्था यानी कि शैशव वाली अवस्था, यानी कि अपना बचपन भी उसने पार नहीं किया था। वो दूधमुई यानी कि दूध पीने वाली बच्ची थी तब। सुनहरे रंग की रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। बच्चों, लघु शरीर यानी कि छोटा सा उसका शरीर था और कोमल सा था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें देखती थी। लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगें, जिन्हें देखते ही उनमें प्रक्षुब्ध गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, सवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। तो बच्चों क्या कह रहा है? कितने सारे नाम उसके हो गए थे। कोई से सोना कह रहा है, सुवर्णा, स्वर्णा, स्वर्णलेखा। तो कैसी दिखती थी? जैसे सोने की तरह। तो उसका नाम क्या पड़ गया? सोना। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। उसके प्रियतम आत्मीय जन का शव भी उसके निकट अपवित्र, अस्पृश्य तथा भयजनक होता है। जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है, तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं, यह मैं समझ नहीं पाती। आकाश में रंग बिरंगे फूलों की छटाओं के समान उड़ते हुए और वीणा, वंशी, मुरज, जलतरंग आदि का
वृंदवादन बजाते हुए पक्षी कितने सुंदर जान पड़ते हैं। मनुष्य ने बंदूक उठाई, निशाना साधा और गोली चला दी, जिससे कई गाते उड़ते पक्षी ठेले के समान धरती पर आ गिरे। किसी की लाल पीली चोंच वाली गर्दन टूट गई है, किसी के पीले सुंदर पंजे टेढ़े हो गए हैं और किसी के इंद्रधनुषी पंख बिखर गए हैं। छत विछत रक्त स्नात। बच्चों, छत विछत रक्त स्नात मतलब टूटे बिखरे, रक्त स्नात मतलब जैसे रक्त से नहाए हो। उन मृत अधमृत लघुगानों में न अब संगीत है न सौंदर्य है, यानी कि उन मरे हुए या फिर अधमरे हुए, किसमें? अधमरे हुए लघु गानों में अब किसी भी प्रकार का कोई सौंदर्य या संगीत नहीं बचा है। परंतु तब भी मारने वाला अपनी सफलता पर नाच उठता है। पक्षी जगत में ही नहीं, पशु जगत में भी मनुष्य की ध्वंस लीला ऐसे ही निष्ठुर है। बच्चों, ध्वंस लीला यानी कि ध्वंस करने की उसकी जितने भी कार्यकलाप हैं, और निष्ठुर यानी कि जिसको किसी के ऊपर दया नहीं आती है। पशु जगत में हिरण जैसा निरीह और सुंदर दूसरा पशु नहीं है। उसकी आंखों तो मानो करुणा की चित्रलिपि हैं, परंतु इसका भी गतिमय सजीव सौंदर्य मनुष्य का मनोरंजन करने में असमर्थ है। मानव को जीवन का श्रेष्ठतम रूप है। जीवन के अन्य रूपों के प्रति इतनी वितृष्णा, विरक्ति और मृत्यु के प्रति इतना मोह और इतना आकर्षण क्यों? बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रेता के कारण अपने अरण्य परिवेश, बच्चों अरण्य परिवेश यानी कि अपने जो जिस जंगल में वो रहती थी वहाँ का जो वातावरण था, और स्वजाति अपनी जाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वनस्थली में जब मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण गंवा दिए। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरनी के साथ चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार के सदस्य, गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। सुस्मिता वसु के समान किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और उस अनाथ शावक को मुमूर्ष अवस्था में मेरे पास ले आई। मुमूर्ष यानी मरने को तैयार है वो व्यक्ति, है ना। मुमूर्ष अवस्था में क्या करा उसने? महादेवी वर्मा के पास ले आई। शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका मुंह कितना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाती ही नहीं थी। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फादते हुए भी भक्तिन को, बच्चों भक्तिन कौन थी? भक्तिन थी महादेवी वर्मा की काम करने वाली, तो उसका नाम था भक्तिन। तो कूदते फागते हुए भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ी आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखते लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था। उसे वहां गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरी पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर ही बाहर निकलती। थोड़े ही दिन में वह मेरी प्राण प्रिय बन गई। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास के विद्यार्थियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उसकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना, कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती, फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतर बाहर निरीक्षण करती। मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं
नौकर चाकर तक दौड़े आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्किट को छोड़कर अन्य खाद्य पदार्थ कम पसंद थे। बच्चों, खाद्य पदार्थ यानी कि जो खाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं ऐसी वस्तुओं को कहते हैं खाद्य पदार्थ। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी दूब चरती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन के समय को वह किस प्रकार जान लेती थी, यह समझाने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल, रोटी आदि उसको भी प्राप्य था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही भाती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उनके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। भीतर आने पर वह पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसी अनिर्वचनीय जिज्ञासा से एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। बच्चों, अनिर्वचनीय यानी कि जो बोलने के योग्य ना हो, जो बोला ही ना जा सके, ऐसी जिज्ञासा से वो एकटक देखती। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं। निश्चल यानी कि जिसमें कोई छल ना हो, ऐसे स्नेह से वो परिचित रहते हैं। उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं, यह सत्य मुझे सोना से अनायास प्राप्य हो गया। अनेक विद्यार्थियों के भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था, और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुंह में लगाई थी। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव ही नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के स्नेह या क्रोध करते ही सभीत और दयनीय बनकर दुबक जाता है, पर हिरण यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों में और भी अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। यह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति जताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हिरण शावकों से हिरणी में परिवर्तित होने लगी। बच्चों, हिरण शावक यानी कि जो छोटा सा हिरण का बच्चा था उससे वो एक बड़ी हिरनी बनने लगी। उसके शरीर के पीताभ रोए, पीताभ यानी कि पीले रंग के जो रोए थे वो ताम्रवर्णी झलक देने लगे। यानी कि जो पीले पीले रंग के रोए थे वो कैसे दिखाई देने लगे, ताम्रवर्ण के, यानी कि जैसे तांबा का रंग होता है ना बच्चों, वैसे दिखाई देने लगे। टांगे अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकिम, बच्चों ग्रीवा यानी कि गर्दन, अधिक बंकिम मतलब टेढ़ी होना और लचीली हो गई।
पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी, परंतु सबसे विशेषता तो उसकी आंखों और दृष्टि में मिलती थी। आंखों के चारों ओर खींची कज्जल कोर में, बच्चों कज्जल कोर यानी कि जो उसके आंखों के नीचे क्या है, एक रेखा खींची थी जिसको हम कैसे कहेंगे, काजल की तरह लगने वाली। नीले गोलक और दृष्टि ऐसे लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो। तो बच्चों क्या है, उसके क्या है, आंखों के काले रंग के काजल के समान लगने वाले घेरे में जो बीच में नीले रंग का उसका क्या था, आंखों के अंदर का जो बिंब था वो ऐसा लगता था जैसे नीलम के बल्बों में क्या हो, विद्युत यानी कि बिजली क्या हो गई हो, स्फुटित हो गई हो, पैदा हो गई हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संज्ञों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसे लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। बच्चों गंभीर विस्मय यानी कि गहरा आश्चर्य, उसे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई और भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। आश्चर्य की बात यह है कि फ्लोरा हेमंत, वसंत या गोधूली में तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। अहिंसक प्रकृति यानी कि जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती। पर कुछ दिनों के उपरांत जब वह आनंदोत्सव पुराना पड़ गया, तब उनकी शब्दहीन संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियां लौट आई। तो बच्चों शब्दहीन यानी कि जो शब्दों से हीन हो, संज्ञाहीन जिसको आप कोई भी संज्ञा नहीं दे सकते। आनंदोत्सव आनंद का उत्सव। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले थे ही, पालतू जीवों से भी मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना रह नहीं सकती थी। छात्रावास बंद था, अतः सोना के नित्य नैमित्तिक कार्यकलाप भी बंद हो चुके थे। बच्चों नित्य नैमित्तिक यानी कि जो रोज रोज वो क्या करती थी, वहां उछल कूद मंगाती थी, घेरती थी, घंटी को सुन करके वो सारे क्रियाकलाप क्या हो गए थे, बंद हो गए थे, क्योंकि छात्रावास में छुट्टी पड़ चुकी थी। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, अतः आनंदोल्लास के लिए भी अवकाश कम था। हेमंत, बसंत मेरी यात्रा और तजजनित अनुपस्थिति से परिचित हो चुके थे। होलडाल बिछाकर उसे बिस्तर पर रखते ही वे दौड़कर उस पर लेट जाते और भौंकने तथा क्रंदन की ध्वनियों के सम्मिलित स्वर में मुझे मानो उपालंभ देने लगते। बच्चों उपालंभ देना यानी कि एक तरीके से क्या करना, गाली देना। यदि उन्हें बात कर न रखा जाता तो वे कार में घुसकर बैठ जाते या उसके पीछे पीछे दौड़कर स्टेशन तक जा पहुंचते, परंतु जब मैं चली जाती तब वे उदास भाव से मेरे लौटने की प्रतीक्षा करने लगते। सोना की सहज चेतना में न मेरी जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन। इसी से उसकी निराशा, जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछुड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधूली कूदकर मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत, बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों?
वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे कह डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसे खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका में माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन सीमा भूल कर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। सब उस सुनहरे रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जनसंकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। बच्चों, जनसंकुलता यानी कि जहाँ पे क्या हो, लोगों की बहुलता हो। सब सुनकर मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर भी हिरन पालना पड़ रहा है। तो बच्चों, ये रेखा चित्र लिखा था महादेवी वर्मा ने। तो आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। जैसे आपने महादेवी वर्मा की पहले भी कई सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, ऐसे ही आपको ये सोना नाम की कहानी, ये रेखा चित्र भी बहुत पसंद आया होगा। तो आपने देखा कि किस तरह महादेवी वर्मा जानवरों से अत्यधिक प्रेम करती थी और जो भी मुसीबत में जानवर होते, जीव जंतु होते, उन्हें अपने घर पर लाकर उनका पालन पोषण करती, उनकी देखभाल करती। तो बच्चों, आप लोगों को भी ऐसे ज़रूरतमंद जीवों को, ऐसे ज़रूरतमंद जंतुओं को अपने घर में रख कर के उन्हें पालना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।